हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी ऑनर्स मेजर 12 का क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मेजर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकारों का उल्लेख करें तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको बताने बोल रहा है और उनकी विशेषताओं का भी चर्चा करने बोला जा रहा है। तो चलिए आंसर को जानते हैं। मिट्टी, जिसे मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है, जिसका अर्थ फर्श होता है। मिट्टी और मृदा में कुछ फर्क होता है, यानी कि मिट्टी का जो उत्पत्ति हुआ है वो लैटिन भाषा के एक शब्द है सोलम, वहाँ से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है, जिसको हम लोग फ्लोर कहते हैं। मिट्टी और मृदा में कुछ फर्क होता है, यानी कि कुछ उसमें फ़र्क होता है मिट्टी और मृदा में। संक्षेप में कहें तो जो कुम्हार उपयोग में लाता है उसे मिट्टी कहते हैं और किसान जो उपयोग में लाता है वह मृदा कहलाता है। एशियाई महाद्वीप में जलोढ़, काली, लेटेराइट, पर्वतीय, शुष्क और दलदली मिट्टी जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो एशियाई महाद्वीप में कुछ ये मिट्टी पाई जाती है: जलोढ़, काली, लेटेराइट, पर्वतीय, शुष्क और दलदलीय मिट्टी। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग परिभाषित करेंगे और डिफाइन करेंगे और पूरा विस्तार में इसको जानेंगे, इसकी विशेषता के बारे में। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं और उपयोगिता के लिए जानी जाती है, जिसका वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा। पहला जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा जो बोलिएगा। जलोढ़ मिट्टी एशिया के नदी घाटी में पाई जाती है, जैसे कि गंगा और सिंधु नदी घाटियों में। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। तो ये जो मिट्टी है वो नदियों के किनारे पाई जाती है और ज़्यादातर ये गंगा और सिंधु नदी के घाटियों के साइड में पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा जो है वो दो प्रकार के पाई जाती है। ठीक है, तो एक खादर होता है, एक बांगर होता है। ठीक है, खादर और बांगर जो भारत में पाए जाते हैं उस तरह का मिट्टी। ठीक है, तो इसको इसमें नहीं डाले हुए हैं, तो सिर्फ जलोढ़ के बारे में बताएं। इसका प्रकार अगर पूछे तो जलोढ़ मृदा का दो प्रकार होता है, खादर और बांगर। ठीक है, चलिए आगे इसका वितरण हम लोग जानते हैं, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इनमें सिंचाई के सहारे गन्ना, कपास, चावल, जूट, गेहूँ, तंबाकू, तिलहन, मक्का, फल और सब्जियाँ अधिकता से पैदा की जा सकती है। यह मिट्टी भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि देशों में पाया जाता है। आगे है दूसरा है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या? काली मिट्टी एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि भारत के दक्कन पठार में। यह मिट्टी अपनी उच्च उर्वरता और जल धारण क्षमता के लिए जानी जाती है, जो इसे कपास और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, कपास की खेती इसमें ज़्यादा बेहतर ढंग से किया जाता है। वितरण इसका कहाँ कहाँ है? तो काली मिट्टी का वितरण भारत के अलावा श्रीलंका में भी पाया जाता है। कुछ हद तक ये श्रीलंका में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये भारत में ही पाया जाता है। तीसरा है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ये जो है वो गर्म इलाके में और उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि ठंड और गर्म इलाके, जहाँ पे ठंड भी होती है तो कुछ महीने और कुछ महीने गर्म भी होती है, वहाँ पे भी ये पाई जाती है। यह मिट्टी अपने विशिष्ट लाल रंग और उच्च लोहे की मात्रा के लिए जानी जाती है, जो इसे कुछ फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है, जैसे कि थोड़ा बहुत इसमें कपास, मूंगफली, दालें, फल, सब्जियाँ इत्यादि ये सब थोड़ा बहुत उगाया जा सकता है। चौथा है रेगिस्तानी मिट्टी। तो रेगिस्तानी मिट्टी एशिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि गोबी रेगिस्तान में।
यह मिट्टी अपनी कम उर्वरता और उच्च लवणता के लिए जानी जाती है, जो इसे कृषि के लिए कम उपयुक्त बनाती है। गोबी रेगिस्तान जो है वहाँ पे ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है और यह मिट्टी अपनी कम उर्वरता और उच्च लवणता के लिए जानी जाती है, जो इसे कृषि के लिए कम उपयुक्त बनाती है। यानी कि ये ज़्यादा कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत क्या मूंगफली वगैरह, कुछ सब्जियां, अंगूर हो गए, खट्टे फल जो होते उनकी खेती इसमें की जा सकती है थोड़ा बहुत। ठीक है। 5वां है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि हिमालय पर्वतमाला में। यह मिट्टी अपनी विशिष्ट विशेषताओं और उच्च जैव विविधता के लिए जानी जाती है, जो इसे वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए उपयुक्त बनाती है। आगे है 6ठा है लेटेराइट मिट्टी। इन मिट्टियों का निर्माण शुष्क और तरल मौसम वाले क्षेत्रों में होता है। ये मिट्टियाँ चट्टानों की टूट फूट एवं रासायनिक क्रिया से बनती है। यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन आयरन ऑक्साइड और पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो है ज़्यादातर ये कॉफ़ी वगैरह का खेती किया जा सकता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा में। आगे है 7वां है दलदली मिट्टी। यह मिट्टी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, तो ये हमारा था मिट्टी का प्रकार। 7 प्रकार है। 7 में से अगर आप लोग 5 भी याद रखते हो तो काफ़ी होगा। तो 7 है इसमें। अब इसका देख लेते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में कई सारी मिट्टियाँ पाई जाती है, जो अपनी एक विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती है। इन मिट्टियों में कई प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता और उपयोगिता को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता है, जिसे हम सभी को मिलकर करनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया मिट्टी का प्रकार। एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उनकी क्या विशेषताएं हैं और ये कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।